आज हम बात करेंगे आकाश तत्व के बारे में। पृथ्वी जल पावक गगन समुद्र। हमारा जो शरीर है वह पंच प्रकृति से, पंच महाभूतों से, पंच तत्व से बना हुआ है। साधु है वहाँ के वासी, जहाँ पहुँचे ना अविनाशी। बिन बदरी जहाँ मेघा बरसे, झड़ लागे अति भारी। बिन भानु जहाँ होती उजारो, हम साधु है वहाँ के वासी। हम साधु हैं वहाँ के वासी, जहाँ पहुँचे ना विनाशी। बिन बदरी जहाँ मेघा बरसे, और झड़ लागे अति भारी। बिन भानु जहाँ होते उजारी, बिन भानु जहाँ होते उजारी। हम साधु हैं वहाँ के वासी। मैंने ये एक सिद्ध पुरुष संत से सुनी है। बहुत ही सुंदर शब्द है ये, लेकिन ये बहुत गुप्त और बहुत ही रहस्यात्मक है। इनको यदि आपको अपने जानना है तो अपने किसी भी साधु संत से जाने या किसी ध्यान योगी से, क्योंकि यह ध्यान के बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही सूक्ष्म शब्द हैं ये। यह सिर्फ कोई सिद्ध पुरुष ही जान सकते हैं। यह मैंने भी किसी संत और सिद्ध पुरुष से सुने हैं। बहुत ही सुंदर शब्द है, लेकिन उसको अगर आपको समझना है तो आप किसी भी संत या साधु या अपने गुरु के शरण में जाए, वही बताएंगे इसका अर्थ, या किसी ध्यान योगी की। चलिए, हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर दुष्यंत कौशिक। आज जो नई वीडियो के साथ आज हम बात करेंगे हमारे शरीर में 5 तत्व होते हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा। इन 5 तत्वों में से, पंच महाभूतों में से, पंच प्रकृति में से बने हुए हमारे शरीर में से आकाश तत्व के बारे में। आकाश तत्व हमारे शरीर का बहुत ही ज़्यादा मुख्य हिस्सा होता है। यह हमारे विचारों को, शब्दों को और मन की अस्थिरता को, इन सबको भी कहीं ना कहीं आकाश तत्व से भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हमें आकाश तत्व के बारे में भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। चलिए, सबसे पहले बताता हूँ। आकाश तत्व जो होता है उसको हमारे जो आकाश तत्व जो होता है उसको हमारे शरीर के अंदर, आकाश तत्व जो होता है उसको खालीपन का दर्शक माना जाता है। जो भी रिक्त स्थान है उसको आकाश तत्व से जोड़ा जाता है। आकाश तत्व यही नहीं है जो आप आकाश देखते हैं। आकाश तत्व का अर्थ है कहीं पर भी खालीपन। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर यदि खालीपन है तो वह भी कहीं ना कहीं आकाश तत्व के बारे में बताता है। और गुरु नानक देव जी भी कहते हैं, जो जो इस ब्रह्मांड के अंदर है वह सब इस पिंड के अंदर है। यानी बाहर भी अगर आकाश है तो हमारे शरीर के अंदर भी कहीं ना कहीं आकाश है। साइंस, हमारे पूर्वज पहले ही इसके बारे में बता के गए हैं। हमारे साधु संत इसके बारे में जानते हैं। और हमारे साधु संत भी जो हैं, जो भी साधु संत तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, वह आकाश, हमारे जो साधु संत हैं वह आकाश तत्व में ही विचरण करते रहते हैं। आकाश तत्व के लिए ही वह साधना करते रहते हैं, ऐसा मैंने संतों से सुना है। और आकाश तत्व का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हमारा जो शरीर है, इसमें यदि किसी कोने में गैस बनती है, पेट का जो खालीपन है, और श्वास लेना, फेफड़ों से संबंधित, और जो हमारा जो कोई महिला है उसका जो गर्भ, जहाँ पे गर्भ में शिशु रहता है, वह सब जो खालीपन होता है वह कहीं ना कहीं आकाश तत्व को ही दर्शाता है, आकाश तत्व को ही बताता है। और आकाश तत्व क्या है? आकाश तत्व है स्वतंत्रता। आकाश तत्व है एकदम स्वतंत्र रहना, खुलापन रहना, बंदगी से दूर। ऐसे ही यदि आप अपने घर में रहते हैं और आप एकदम से आप ऐसा महसूस करते हैं घुटन घुटन और बाहर निकल जाते हैं तो आपको खुलापन महसूस होता है। ऐसे ही आकाश तत्व जो है वह खुलापन है। और जो हमारा जो भी चीज़ है वह बंद में रहना हमें पसंद नहीं है। इसी तरीके से आकाश तत्व जो बाहर की तरफ ले जाता है। साधु भी आकाश तत्व के लिए ही खुले आकाश, खुले आसमान के लिए तपस्या करते हैं। और ऐसे ही आकाश तत्व को हमारे जो भी शरीर के अंदर तत्व होते हैं उसमें आकाश तत्व को सबसे मुख्य माना जाता है। यदि हमारे शरीर में जो भी खालीपन है उस जगह पर वायु का प्रभाव पड़ जाएगा तो इससे पेट में गैस जैसी समस्या, जोड़ों में दर्द जैसी समस्या हो जाती है। इसके पीछे भी कहीं ना कहीं आकाश और वायु तत्व का मिश्रण होता है। इसीलिए यदि यह भी एक समस्या हो सकती है आपको यदि कोई दोष है। लेकिन हमारे जो जितने भी संत हैं वह आकाश तत्व में ही विचरण करते हैं, आकाश तत्व की ही यात्रा करते रहते हैं। और आप इस जरिए से भी समझ सकते हैं, गुरु नानक देव जी भी कहते हैं, जो जो इस ब्रह्मांड के अंदर है वह सब इस शरीरों के पिंड के अंदर है। और एक संत ने भी कहा है कि जो आकाश तत्व है, उस जो आकाश है उसको बनाने वाले उस मालिक का आंगन कितना बड़ा होगा जिसने इस आकाश को बनाया होगा। ऐसे संत को भी मेरा बारंबार नमन है जिसने इतनी सूक्ष्मता से इस शब्द को
समझने की कोशिश करी है। बहुत ही सुंदर शब्द कहे हैं उन संत ने। और एक बार महाभारत के काल में भी एक प्रश्न ऐसा आता है कि यक्ष प्रश्न करता है धर्मराज युधिष्ठिर से कि आप यह बताइए महाराज युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर, कि आकाश से बड़ा कौन है और पृथ्वी से बड़ा कौन है। तब धर्मराज युधिष्ठिर इस प्रश्न का जवाब देते हैं कि आकाश से बड़ा पिता है और पृथ्वी से बड़ी माता है। आकाश जो है उसे पिता के समान माना जाता है, पिता से भी बड़ा माना जाता है। आकाश तत्व जो है वह सर्वोच्च है, आदि अनंत से पर है आकाश तत्व। आकाश तत्व का नाम है खुलापन, आकाश तत्व का नाम है शून्य में चले जाना, आकाश तत्व का नाम है बिल्कुल ही विलीन हो जाना, आकाश तत्व का नाम है एक अंत की यात्रा करना, आकाश तत्व का नाम है ऊपर के जितने भी दो ऊपर के जो चक्र है आज्ञा चक्र तक की यात्रा करना, आकाश तत्व का नाम है खालीपन में चले जाना, आकाश तत्व का नाम है इसी में विलीन हो जाना, आकाश तत्व का नाम है आकाश तत्व में ही विचरण करते रहना, आकाश तत्व का नाम है इसी में ही घूमते रहना। और आप इस जरिए से भी समझ सकते हैं कि यदि किसी का आकाश तत्व या जो संवेदनशील व्यक्ति है, यदि वह कुछ किसी के आकाश तत्व को जान सकता है इस जरिए से, यदि किसी को सामने वाले को कुछ पीड़ा है, उसकी जो बोलने की जो कला है, बोलने का जो दर्द है, बोलने की जो क्रिया है वह बदल जाती है, क्योंकि आकाश तत्व का संबंध हमारे शब्द की उत्पत्ति भी आकाश तत्व से होती है। इस जरिए से भी समझ सकते हैं आकाश तत्व शब्द का भी जो सूचक है उसका प्रतीक माना जाता है। यदि कोई संवेदनशील व्यक्ति है तो वह आकाश तत्व के इम्बैलेंस से, डिसबैलेंस से वह आपको समझ सकता है कि आप जब भी कुछ बोलते हैं तो वह आकाश तत्व की वजह से बोल पाते हैं। और आपके जो भी यदि कोई दुख है तो वह दर्द की आवाज़ अलग होती है, यदि आप खुश हैं तो उसकी आवाज़ अलग होती है। इस जरिए से भी समझ सकते हैं कि जो संवेदनशील व्यक्ति होता है वह आपकी इन भावनाओं को समझ लेता है और आपके जो भी दुख होते हैं उनको अनुभव कर पाता है आपके बोलने के शब्दों के माध्यम से, क्योंकि उसका जो आकाश तत्व होता है वह कहीं ना कहीं जागृत होता है और वह आकाश तत्व के माध्यम से ही इन शब्दों को जान पाता है। और हमारे जो संत हैं उन्होंने ऐसा भी बताया है कि आप यदि आकाश तत्व को नियंत्रित करना चाहते हैं तो आप बेल पत्र के, जो कि भगवान भोलेनाथ को सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, उनको यदि आप शिवलिंग पर रखकर 3 बेल पत्र तोड़कर एक पत्ते पर 3 भागों में विभाजन होता है उनका, ऐसे ही आपको 3 पत्ते लेने हैं, उन तीनों पत्तों को आपको भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाना है। उसके बाद उन पत्तों का आप स्वयं जूस निकाल कर या जैसे भी आपको खाने हैं ऐसे सेवन करेंगे तो आपके जो 3 दोष है, कफ पित्त वात यदि इम्बैलेंस हो रहे हैं तो वह स्वस्थ हो जाएंगे और आपके इन तीनों में नियंत्रण होने में मदद मिलेगी और आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। भगवान को जो भी चीज़ चढ़ाई जाती है वह भी कहीं ना कहीं और चीज़ों से संबंध रखती है। आने वाली वीडियो में मैं आपको बेलपत्र के और भी ज़्यादा कुछ फायदे और अनेक कुछ बताऊँगा, लेकिन इन सब के लिए आपको ध्यान और साधना की बहुत ज़्यादा जरूरत है। और बाबा तुलसीदास भी कहते हैं, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर, तिलक देत रघुवीर, तिलक देत रघुवीर। बाबा तुलसीदास भी इस जरिए से हमें समझाना चाहते हैं कि यदि आपका जो भी हृदय, जो भी हमारा जो गर्दन से ऊपर का हिस्सा होता है, इसे कहीं ना कहीं आकाश तत्व से जोड़ा गया है। संतों ने इसको आकाश तत्व से जोड़ा है, क्योंकि जो भी आकाश तत्व के लिए यात्रा करता है वह कहीं ना कहीं ऊपर वाले जो चक्र होते हैं उनके जरिए से ही यात्रा करता है। इसलिए इन शब्दों को जो भी यात्रा होती है ऊपर की तरफ होती है। कहीं ना कहीं मैंने संतों से ऐसा भी सुना है, मस्तिष्क पर टीका लगाना आकाश तत्व को भी सक्रिय करने में मदद करता है। और आपको एक गुप्त औषधि के बारे में बता देता हूँ। मैंने एक वीडियो में कहा था, आक ने छोड़ा ऊँट ने छोड़ा आक और बकरी ने छोड़ा डाक, लेकिन यह क्या इसका संबंध हम एक जरिए से और समझ सकते हैं। अब सर्दियों का समय चल रहा है, यदि आपको कोई बीमारी है या फिर कोई जोड़ों में दर्द जैसी समस्या है या फेफड़े पे या फिर आपको कफ जैसी समस्या बार बार रहती है, तो आप ये छोटी सी औषधि अपनाएंगे तो आपको निश्चित ही लाभ होगा। आपको लगभग 1 चम्मच हल्दी लेनी है और 1 चम्मच आपको एलोवेरा जेल लेना है, 1 अदरक का लगभग आधी चम्मच आपको अदरक का रस लेना है और 1 लेना आपको कैस्टर ऑयल, जिसको अरंडी का तेल भी बोलते हैं आम भाषा में, 1 चम्मच लेना है। सबको एक पेस्ट बना ले और जहाँ पर भी आपके जोड़ों में दर्द है उस जगह पर आपको यह पेस्ट लगा देना। जैसे कि किसी की चेस्ट पे दर्द हो रहा है, पेन होता है या सर्दियों के समय उसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कफ बनता है, तो उस समय पर उसे वह लगा लेना है। उसको लगाने के बाद आप उस जगह पर जो आक के पत्ते होते हैं, जिसको मदार भी बोलते हैं, फोटो में देख सकते हैं, इन पत्तों को यदि आप लगाएंगे तो आपको निश्चित ही फायदा होगा और आपकी जो भी कफ जैसी समस्या
समस्या है या फिर आपको पॉल्यूशन की वजह से या फिर किसी भी कारण से सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, जोड़ों में दर्द होता है, छाती में दर्द होता है, तो उसमें आपको निश्चित ही आराम मिलेगा। मदार का जो पेड़ होता है उसमें दूध निकलता है, इसलिए आपको एक बात और ध्यान रखने की जरूरत है कि बच्चों से इसे दूर रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें विष थोड़ा बहुत होता है, इसलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। लेकिन यदि आपको कोई भी दुख है तो इसके लिए अपने अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता भगवान बजरंगबली हनुमान जी को, राम भक्त हनुमान जी को आप याद कर सकते हैं। उनके इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, नासे रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। नासे रोग हनुमत बीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपके अनेक रोगों को दूर होने में मदद मिलेगी, क्योंकि कुछ रोग नकारात्मक ऊर्जा के कारण और कुछ रोग हमारे शरीर में अनेक जरिए से हो सकते हैं, इसलिए यदि आपको कई अनेक कारणों से जो रोग हुए हैं तो अवश्य दूर होंगे। और भी जो अनेक बीमारियां हैं उसको दूर करने में हमारे महावीर बजरंगबली बहुत ज़्यादा सहायक है, क्योंकि वे अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हैं। उनके पास 8 सिद्धियों में एक सिद्धि हमारे मनोरोग को और शारीरिक रोगों को दूर करने की भी है। यदि आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको निश्चित ही लाभ होगा। और साथ ही साथ आप इसका भी जाप कर सकते हैं, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, क्योंकि जो हनुमान जी है वह मंगल करने वाले हैं, अमंगल को हरने वाले हैं। इसलिए यदि आप पवन पुत्र हनुमान जी का भी इस मंत्र का भी जाप करेंगे तो आपको फायदा होगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन फिर से एक बार हम अपने उस सिद्ध संत पुरुष को याद कर लेते हैं जिसने इन सूक्ष्म वाक्यों को बताया, सूक्ष्म शब्दों को बताया। हम साधु हैं वहाँ के वासी, जहाँ पहुँचे ना अविनाशी। बिन बदरी जहाँ मेघा बरसे, झड़ लागे अति भारी। बिन बहानी जहाँ होते उजारी, हम साधु हैं वहाँ के वासी। हम साधु हैं वहाँ के वासी, हम साधु हैं वहाँ के वासी, हम साधु हैं वहाँ के वासी। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए विषय के साथ। अब वीडियो से विदा लेते हैं। ओम शिव गोरक्ष। आदेश आदेश आदेश।